नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को जो पढ़ाई के अनुसार आपने बना रखा है उसको बहुत ही धाकड़ तरीके से धार दे रहे होंगे पढ़ाई में। तो आशा करते हैं आप सारे क्लास का रिवाइज भी कर रहे होंगे। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की एसएसटी की क्लास है, जिसमें अब ऐसी बात नहीं कि एसएसटी का ही डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाएगा ना। यह हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे आप यूपी टेट फोड़ें, चाहे सी टेट, सुपर टेट, तो सारी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो डीएलएड है पूरा बेस्ड होता है यूपी टेट से सुपर टेट पर, जो कि थोड़े से अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ लिए, बहुत ही गौर से सारी चीज़ें पढ़ लिए डीएलएड का, तो आपका सुपर टेट और यूपी टेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर हमारे साथ पढ़े तो ऐसे में सारे क्लास आप रिवाइज करिए। यह क्लास डेली आपको पता है 12 बजे आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। सिख धर्म में 10 गुरु हैं और 10 गुरुओं का एक तरह से हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, जिनके बारे में विशेष रूप से जानकारी चाहिए होगा उसके लिए थोड़ा सा विशेष रूप में, अन्यथा यहाँ से एमसीक्यू 1-2 देखने को मिल जाएंगे आपको सारे एग्जाम में। तो देखिए, जिधर अगर हम लोग देखें अंग्रेजों के समय देखा जाए तो मराठे हो गए, प्लस नीचे मैसूर हो गया, इस तरह से बहुत सारे, जैसे कि उधर पुर्तगाली का सफाया वो किए, प्लस मुगलों का सफाया कर दिए। धीरे धीरे इनका जो रुख था दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता चला गया। इस तरह हमने देखा कि जो सिख धर्म था यह इनके ऊपर इनका एक नज़र बहुत बाद में आया। जैसे कि बाबर थे, बाबर, हुमायूं, अकबर तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन अकबर के बाद शाहजहां से जहांगीर से सारी चीज़ें डगमगाने लगती हैं और वहाँ से हमको पूरे रूप से एक तरह सिख से मनमुटाव देखने को मिल जाता है। जो हमारे जहांगीर होते हैं, जहांगीर के एक बेटे होते हैं, जहांगीर का बेटा का नाम क्या होता है, जो इसे कहा जाता है कि हम लोग कहते हैं भाई, इसका नाम होता है कि जो कि अलग सा एक तरह से इनसे खुसरो रहता है नाम ना, खुसरो रहता है, जो कि जहांगीर का एक तरह से बेटा होता है। जहांगीर बहुत बुढ़े होने के बाद गद्दी संभालता है, इस वजह से जो जहांगीर का बेटा, बहुत सारे पुत्र होते हैं उसके, तो चले जाते हैं हमारे अर्जुन देव के गुरु अर्जुन देव के शरण में चले जाते हैं। वहां से उनसे विनती करते हैं कि हमें गद्दी दिलाने में हमारा साथ दें। यह बात जहांगीर को शोभा नहीं देता है और जहांगीर उनको मरवा देता है और अपने पुत्र को भी बंदी बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लिए हैं पूरे मुगल वंश में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। ऐसे में हम स्टार्ट करते हैं, आज शुरू से पूरे गुरुओं को देखेंगे। पहले क्रम से, यहाँ से क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो क्रम भी याद रखेंगे। सबसे पहले जो गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव। इन्होंने ही तो सारी चीजें स्थापना किया सिख गुरु का, सिख धर्म का। इसके बाद गुरु अंगद थे। गुरु अंगद का एक और नाम था लहना के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। इसके बाद अमरदास आ गए, गुरु अमरदास। चौथे नंबर पर रामदास, पांचवें नंबर पर अर्जुन देव। फिर उसके बाद हरगोविंद, हर राय, हर किशन, हर तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। आज तक उसी को गुरु माना जाता है, जिससे कि आगे बहुत ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े हैं वो सब बंद हो जाएं। तो ऐसे ये 10 गुरुओं का क्रम आप याद रख लेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ भाई, जो बच्चे ये कहते हैं सर कुरकुरे बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुरकुरे बैच ही नहीं, कुरकुरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कुरकुरे बैच को इतना प्यार दें कि उसको आनंद, मतलब पूरा एक तरह से आप सपाचट कर जाओ हर एक चीज़ जो मैथ पढ़ा दिया गया है जितना, सच में। चलिए, तो पहला पढ़ते हैं गुरु नानक देव। अब गुरु नानक देव के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है, देखिए हमको क्या पढ़ना है, कितने गुरुओं के बारे में सारी सब कुछ जानना है, उनके जीवन मरण से रिलेटेड हर एक चीज। पहले तो इस पहले गुरुदेव के बारे में, फिर उसके बाद गुरु अर्जुन देव के बारे में दूसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर हमको जो अच्छे से जानना है, हर एक चीज याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह तीसरा नंबर। यह तीनों गुरु के बारे में हमको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और एक गुरु तेग बहादुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। तो हम सबके बारे में पढ़ाएंगे, आप बस सुनते चलिए। देखिए, गुरु नानक देव जो थे, इनका जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रख लेंगे 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक देव का, और 1539 एडी यानी एडे डोमिन करके बोला जाता है। एडे डोमिन मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो 1469 में जन्म हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह बात बहुत बार पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे। यह सिख धर्म के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे, इस वजह से इनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी ननकानाबाद, जो आज पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ पर सिख गुरुद्वारा बहुत बड़ा बनवाया गया है। वहाँ से कॉरिडोर बनाया गया है भारत के जो श्रद्धालु होते हैं, सिख धर्म के श्रद्धालु, सब वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो याद रखेंगे। तो उसमें पाकिस्तान से और भारत के बीच में बहुत सारे रिलेशन जब बिगड़ गए थे बीच में, तो अभी आपने सुना था कि उसको बंद कर देने की बात कही गई थी कॉरिडोर को, लेकिन भारत फिर से सारे सिख उमड़ के चले गए थे उस साइड, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला था। तो इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी हुआ था, तलवंडी
तलवंडी में भी, ननकानाबाद में, याद रखिए 1469 ईस्वी में इन्होंने लंगर और पंगत व्यवस्था शुरू किया। लंगर मतलब कि जैसे कि जो भूखे लोग होते हैं, जैसे आप देखते होंगे बहुत गुरुद्वारा है बड़े बड़े, जैसे कि हमारा जब एक तरह से जो प्लेसमेंट हुआ था ट्रेनिंग के रूप में 2019 में, तो हम गए थे उत्तराखंड में। हम लोग बहुत बड़ा एक तरह से वहाँ उत्तराखंड में देखेंगे तो बहुत बड़ा सिख गुरुद्वारा है ना। तो वहाँ पर हम लोग पहले 2 दिन तो उसी जगह थे, कंपनी की तरफ से नहीं, हम लोग घूमने के मकसद से गए थे ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग को जॉब वगैरह करना नहीं था, उस समय तैयारी वैयारी करनी थी। तो बस गए थे और थोड़ा सा ट्रेनिंग व्रेनिंग किए 1-2 महीने, फिर उसके बाद पेपर वगैरह स्टार्ट हो गया लास्ट सेमेस्टर का, फिर हम लोग चले आए वहाँ से, और सर्टिफिकेट बाद में आया हम लोग का। तो वहाँ पर जो लंगर रहता था, वहाँ पर क्या होता था, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको एक तरह से वहाँ पर पंगत मतलब एक सहारा देना, उनको रुकना, 3 से 4 दिन अपना संभल जाए, वो लोग जहाँ पे जाना है जाएं, और एक तरह से रोज सुबह शाम भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना, ये पूरा उसका दायित्व होता था, पूरा उस गुरुद्वारा का। आज भी सारी चीजें सुचारू रूप से चलती, उसी का नाम पड़ा लंगर, यानी लंगर की व्यवस्था किसने करा था, गुरु नानक देव करे थे। बस इतना बात इनसे याद रखना है। इसके बाद इनके शिष्य थे गुरु अंगद का नाम था लहना, याद रखें, गुरु अंगद का एक और नाम था, इनको लहना के नाम से पुकारा जाता था, लहना के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। इनका एक दूसरा नाम था लहना, जो बहुत बार पूछा जाता है, लहना के नाम से किस सिख गुरु को जानते हैं, तो बता देंगे गुरु अंगद को जानते हैं। गुरु अंगद गुरु नानक देव के शिष्य रहते हैं, याद रखना है। और 1539 से लेकर 1552 एडी तक इनका कार्यकाल होता है, 1539 से लेकर 1552। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आप डेट याद रखें, लेकिन आप याद रखने, मतलब 1539 से कार्यकाल नहीं, 1539 में इनका जन्म हुआ था और 1552 में इनका मृत्यु हुआ था। एडी, सब एडी है, ईस्वी मत जोड़ लेना, एडी है, ठीक है ना भाई। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों गुरुमुखी की जो शुरुआत करने वाले थे, एकमात्र अंगद गुरु ही थे, याद रखना, गुरु अंगद ही ने गुरुमुखी की शुरुआत करी थी। बहुत बार पूछा जाता है गुरुमुखी की शुरुआत किस गुरु ने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद लंगर अस्थायी रूप से बना दिया। लंगर की प्रथा जो है तो गुरु नानक देव ने शुरू किया, लेकिन उसको अस्थायी रूप से, सुचारू रूप से चलाना किसने एक तरह से अस्थायी बना दिया, तो बता देंगे हमारे लहना, यानी कि गुरु अंगद देव, है ना, गुरु अंगद ने स्टार्ट कर दिया उसे एक तरह से अस्थायी रूप से चलाना। इतनी बात इनसे याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर अमरदास आते हैं। देखिए, अमरदास की एक पुत्री होती है। अमरदास का पहले जन्म याद रखेंगे, 1552 से 1574 तक इनका पूरा का पूरा एक तरह जीवन काल था, एडी, ठीक है भाई। अमरदास, अब आते हैं अमरदास की तरफ। अमरदास की एक पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। देखिए, इस समय जो यहाँ से यहाँ तक गुरु थे, यानी कि अमरदास से लेकर अर्जुन तक, ये पूरे के पूरे जो गुरु थे, ये पूरे के पूरे अकबर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव से ही जहांगीर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अकबर का जो मृत्यु होता है 1605 में हो जाता है, तो उसके बाद जहांगीर स्टार्ट हो जाता है ना, जहांगीर के कार्यकाल। तो बताते हैं अब गुरु अमरदास की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु अमरदास सबसे पहले याद रखें, गद्दी, इन्होंने अपनी गद्दी को, जो सिंहासन था, उसको ट्रांसफर कर दिया, एक तरह से दूसरी जगह स्थापित किया। उसका नाम था गोविंद करके जगह था, गोविंद वाटिका करके, या फिर गोविंदवाल जगह नाम का एक अस्थायी जगह था, वहां पर इन्होंने अपनी गद्दी स्थापना करा दी, यहां से उठाकर दूसरे जगह गोविंदवाल नामक जगह पर। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, इन्होंने एक तरह से, इनकी बेटी थी बीबी भानी। अब ये बीबी भानी जो थी, इनकी पुत्री थी, और वही बीबी भानी रामदास की वाइफ थी, यानी कि रामदास जो थे अमरदास के दामाद थे भाई, याद रखेंगे ना। इस तरह से यह बता देंगे आपकी जो बीबी भानी थी वो अमरदास की पुत्री थी। क्यों बीबी भानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीबी भानी यानी अमरदास की पुत्री यानी रामदास की पत्नी को जो अकबर थे 20 बीघा दान दिए थे, 20 बीघा जमीन दान में दे दिए थे, याद रखना है। इनसे खुश होकर अमरदास से, किसने दिया था, अकबर ने दिया था, इस बात को याद रखना है। अकबर जो जमीन दिए थे। फिर आते हैं रामदास जो होते हैं, रामदास इनके एक तरह से दामाद होते हैं, और इनकी पुत्री के या पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं। तो यह रामदास जो बीबी भानी द्वारा दिया गया जमीन होता है, वो रामदास उसको एक तरह से यूज लेते हैं, और यूजफुल तरीके से उसको एक तरह से कहा जाता है अमृतसर नगर बनाने का काम करते हैं। रामदासपुर एक जगह है, रामदासपुर में उन्होंने एक तरह से अमृतसर नगर बसाया था। किस पर बसाया था, जो बीबी भानी को 50 बीघा जमीन मिला था अकबर द्वारा, उसको, और कुछ रुपए पैसे भी मिले थे। तो याद रखना है, रामदास ने उस 50 बीघे जमीन पर क्या बनाया था, अमृतसर की स्थापना कराई थी। अमृतसर की पूछा जाता है, अमृतसर की स्थापना किसने कराई थी, तो गुरु रामदास ने कराई थी। गुरु रामदास का जो जीवन काल था 1574 से लेकर 1581 तक था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, लेकिन यह याद जरूर कर लेना है कि किसने एक तरह से अमृतसर नगर बसाया था, तो बता देंगे भैया गुरु रामदास ने। इसके बाद गुरु पद को पैतृक बना दिया गया। यहाँ से गुरु जो पद था, अभी देख रहे थे शिष्य बने, फिर उसके बाद इनके दामाद बने, लेकिन यहाँ से गुरु रामदास के बाद से
जो गुरु का पद था वो पैतृक बन गया, मतलब कि पिता का पुत्र बनेगा। जिस प्रकार से हम लोग एक तरह से देख रहे थे मुगलों में, उसी प्रकार से पैतृक चलता चला गया। अब गुरु रामदास के पुत्र थे अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव का जो कार्यकाल था 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक, एडी तक था। इसको आप याद रखेंगे। एडी मतलब कि एडाडोमिन मतलब वही ईस्वी ही समझना है, बिफोर क्राइस्ट मतलब कि वो हमारा बीसी रहता है, बिफोर क्राइस्ट नहीं। हमको एडी मतलब कि एडाडोमिन, जो इसमें ईस्वी चल रहा है यह चीज, सॉरी गलती हो गई थी, माफ करिएगा। तो 1581 से 1606 ईस्वी तक यानी अर्जुन देव का कार्यकाल रहता है। अब इस अर्जुन देव के कार्यकाल में याद रखना है सबसे पहले कि यह सच्चा बादशाह के नाम से जाना गया। तो पूछा जाता है पूरे गुरुओं में सच्चा बादशाह किसे कहते हैं, तो बता देंगे गुरु अर्जुन देव को हम सच्चा बादशाह के नाम से जानते हैं। अब जो अमृतसर बसाया गया था गुरु रामदास द्वारा ना, उसमें तालाब खुदवा देते हैं। याद रखना है अमृतसर में इन्होंने तालाब बना दिया है ना, तालाब के मध्य एक तरह से कहिए कि, और उन्होंने तालाब बनवाया प्लस गोल्डन टेम्पल का निर्माण करा दिया। तो आपसे पूछा जाता है अमृतसर किसने बचाया, अमृतसर नगर किसने बसाया, तो बता देंगे गुरु रामदास ने बसाया। ये चीजें याद रखेंगे। और वही गुरु रामदास का जो अमृतसर था उसमें इन्होंने गोल्डन टेम्पल बसा दिया प्लस तालाब, एक तरह से बहुत बड़े तालाब का हमको वहां पर पथरा देखने को मिला। याद रखेंगे एक तरह से 1589 में 1589 में यह गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराते हैं अमृतसर नगर में, ठीक है, अमृतसर वाले जगह पर पूरा का पूरा। तो यह बात याद रखें गुरु अर्जुन देव। अब यहीं पर थोड़े से मनमुटाव हमको देखने को मिल जाते हैं कि आदि ग्रंथ, आपसे पूछा जाता है पहले आदि ग्रंथ की स्थापना किसने किया था 1604 ईस्वी में। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो बता दें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना करी थी। इस बात को याद रखना है। आदि ग्रंथ जो कि सिख गुरु में बहुत ज्यादा इसकी पूजा की जाती है। गुरु ग्रंथ, गुरु ये थे, इनका नाम आदि ग्रंथ नाम था, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का जो रचना किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस बात को याद रखना। अब होते हैं यहाँ पर एक बहुत भीषण लड़ाई, बहुत भीषण यहाँ पे एक तरह से मनमुटाव हो जाता है मुगलों में और इनके बीच में, गुरु अर्जुन देव के बीच में। जो जहांगीर आता है, इसमें जहांगीर का शासन होता है 1606 ईस्वी में। जहांगीर द्वारा इनको जो है मृत्यु, एक तरह से फांसी दे दिया गया था। जहांगीर का एक पुत्र होता है खुसरो, क्योंकि जहांगीर बहुत बुढ़ा हो चुका होता है, तो उसको उनके पुत्रों को लग जाता है कि अभी यह गद्दी नहीं संभाल सकते। एक तरह से उनके में उठा पटक होने लगा मतलब जहांगीर और उनके पुत्रों में। इस तरह से खुसरो वहां से निकल के आया। एक तरह से खुसरो जो है कि एक तरह से अपने पिता के विपक्ष में होकर जंग छेड़ दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, वो जो खुसरो था चला आया अर्जुन देव के दरबार में, बोला गुरु हमें हमारी पद को दिलवाइए। यह बात जहांगीर को पता चल जाती है। जहांगीर खुसरो को पकड़वा कर बंद करवा देता है और इनको फांसी की सजा सुना देता है। अब इनका यहाँ से पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, किस मुगल ने मरवाया था, तो जहांगीर ने मरवाया था। इस बात को याद रखना है। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी तक रहते हैं साथी, इस बात को याद रखना है। अब गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, ये तीनों क्रम से आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब गुरु हरगोविंद जो होते हैं गुरु अर्जुन देव के यह पुत्र होते हैं, इस बात को भी याद रखना है। अब गुरु हरगोविंद जो होते हैं सिखों के सैन्य शिक्षा स्टार्ट कर देते हैं। सैन्य शिक्षा यानी कि एक तरह से आपने देखा कि जहांगीर से बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गया। उसमें सिख के जितने गुरु थे, जितने अनुयायी थे, वो कुछ नहीं जानते थे, ना ही उनको तलवार चलाना आता था, ना ही अपनी रक्षा करना आता था। तो यहाँ गुरु हरगोविंद समझ गए थे इस बात को कि अब हमारी जो है मुठभेड़ मुगलों से होती रहेगी, तो ऐसे में हम क्यों ना अपने गुरुओं को, अपने पूरे सभा में एक तरह सिखों को एक तरह सैन्य शिक्षा की शुरू कर दें, सैन्य शिक्षा देना स्टार्ट करें। तो उन्होंने सैन्य शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। अमृतसर को किलेबंदी करा दिया कि सच में अगर कोई दुर्घटना होता है तो अमृतसर किलाबंदी रहेगा, इसके बाहर हम लोग अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अकाल तख्त का निर्माण करा दिया गुरु हरगोविंद ने। याद रखना है अकाल तख्त किसने बनवाया था, गुरु हरगोविंद ने बनवाया था। ईश्वर का सिंहासन कहा जाने लगा इनको, है ना। एक तरह से इनके पद को क्या कहा जाने लगा, ईश्वर का सिंहासन के नाम से भी जाना गया। इतनी बातें गुरु हरगोविंद से याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय जो होते हैं भैया, ये हमारे 7वें गुरु होते हैं, इस बात को याद रखना है। 1645 से लेकर 1661 तक इनका कार्यकाल होता है, मतलब कार्यकाल नहीं, इनका जन्म पूरा का जीवन काल होता है। अब इनके पुत्रों में अभी हड़कंप मच गया। आपको पता होना चाहिए जो दारा सिको था, दारा सिको भी इनका एक कहा जाता है भाई, दारा सिको इनका एक पुत्र था ना, बताइए दारा सिको इनका पुत्र था, कौन था इनका पुत्र, हाँ दारा सिको ही था ना। गुरु हरराय का एक पुत्र रहता है दारा सिको, और एक और पुत्र इनका होता है जिसका एक तरह से कहा जाता है भाई, इसका पुत्र क्या नाम रहता है, नहीं दारा सिको नहीं रहता है भाई, दारा सिको तो आशीर्वाद लेने आता है इनसे, दारा सिको दूसरा होता है, दारा सिको इनसे आशीर्वाद लेने आता है। इनके जो पुत्र थे हरकिशन थे, जो हरकिशन इनके पुत्र थे, छोटे बहुत थे। उनका एक और पुत्र रहता है जो कि हर राय के नाम से जाना जाता है। हर राय के एक पुत्र और रहता है भाई, क्या नाम है देखिए, नहीं याद आ रहा है हमको। हर राय का एक और पुत्र होता है जो कि वो चला जाता है औरंगजेब के दरबार में, यह बोलने के लिए चला जाता है कि हमें अब पद मिलना चाहिए। मतलब एक तरह से वही बनता
एक तरह से कहा जाता है भाई कि जो हर्राय के 2-3 पुत्र रहते हैं, 2 पुत्र होते हैं, तो एक पुत्र जो है कि औरंगजेब के बुलाने पर वहाँ पे चला गया, और क्योंकि औरंगजेब उस समय कट्टर था, वो सारे के सारे गुरुओं को एक तरह से इस्लाम धर्म कबूल कराना चाहता था। और गुरु हरराय या फिर सिख गुरु में कोई भी गुरु ऐसा नहीं था जो कि आसानी से जो हमारा यह है इस्लाम धर्म है उसको कबूल कर ले। अब इन लोग में ये विवाद होने लगा। ऐसे में गुरु हर राय के एक पुत्र थे बड़े वाले, उनको बुलाया गया औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब के वो दरबार में जाते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जो हर राय को बुरा लग जाता है। तो हर राय के एक और पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है हरकिशन। यही हरकिशन, ये 6 वर्ष के, मात्र 6 साल के होते हैं। और उन्होंने क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, हर राय गुस्सा होकर हरकिशन को ही गुरु का पद धारण करवा देते हैं। ऐसे में क्या होता है, गुरु हरकिशन बहुत छोटे उम्र के होते हैं और इनका मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही जैसे बनते हैं, मात्र 4-5 महीने में इनको चेचक की बीमारी हो जाती है और इनका डेथ हो जाता है। तो इनका कार्यकाल ज्यादा नहीं था, बस इतना याद रखेंगे। गुरु हर राय के बाद कौन गुरु बनता है, तो गुरु हरकिशन बनते हैं। कैसे बनते हैं हमने कहानी बता दिया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं। अरे गुरु तेग बहादुर, आपको याद रखना है 2 चीज। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, जहांगीर। एक बात और याद रखना है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवाया था। औरंगजेब मरवा देता है, याद रखें गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक होता है। इस बात को याद रखेंगे आप, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। हरगोविंद के पुत्र थे, एक तरह से कहा जाता है कि हरगोविंद के जो पुत्र थे वह एक तरह से हरगोविंद जो था साथी, यह एक मिनट, गुरु तेग बहादुर है, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, सही है। अब गुरु तेग जो है तेग बहादुर हैं, यह जो है कि ऐसे सत्ता नहीं पाए थे कि जैसे पैतृक हो पाते चले जाए, नहीं। यह जो गुरु तेग बहादुर हैं, यह गुरु हरगोविंद के ही पुत्र थे। यह गुरु जो तेग बहादुर हैं, गुरु हरकिशन के पुत्र नहीं थे। गुरु हरकिशन तो बहुत छोटे एज के रहते हैं, उनका डेथ हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि एक तरह से इनके में ही युद्ध, एक तरह से कहा जाता है कि जात, मतलब एक तरह से अपने आंतरिक रूप से ही युद्ध हो जाता है। इनको कहा जाता है भैया उत्तराधिकारी युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध देखने को यहाँ मिलता है। तो जो गुरु हरगोविंद के पुत्र रहते हैं, गुरु तेग बहादुर, वह एक तरह से युद्ध को जीत लेते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और गुरु के सिख गुरुओं में 9वें गुरु के नाम से जाने जाते हैं गुरु तेग बहादुर। 1664 से 1675 तक इनका पूरा जीवन काल होता है, याद रखेंगे। अब यह क्या करते हैं, दिल्ली में औरंगजेब की हत्या, दिल्ली में औरंगजेब इनका हत्या कर देता है। क्यों करता है इनका हत्या, क्योंकि भैया वह हमेशा इस्लाम धर्म कबूल कराने के फेरे में पड़ा था सबको, तेग बहादुर को। क्योंकि उस समय जो भी हमारे हरकिशन थे, तेग बहादुर थे, हर राय थे, इनके भी तो उनका काबू नहीं चला था, लेकिन गुरु तेग बहादुर को उन्होंने पकड़वा लिया जबरदस्ती। और एक चौराहा था, वहीं पर इनको एक तरह से जबरदस्ती दिल्ली में फांसी दिलवा देता है। और कहा जाता है भाई कि यह बहुत कट्टर थे और इनकी लड़ाई मुठभेड़ बहुत अच्छा खासा हुआ। अब गुरु मतलब जो असली लड़ाई होती है गुरु हरगोविंद से होता है औरंगजेब का, बहुत खतरनाक वाला। अब देखिए, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। इनकी जो जन्म थी 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक पूरा कार्यकाल रहता है। क्योंकि 1708 ईस्वी में एक तरह से पठान होता है जो कि इनका डेथ कर देता है, जो कि सिखों से पठान का बहुत ज्यादा मनमुटाव चलने लगता है। क्यों देख लेते हैं, सब बहुत उत्थान में है, क्योंकि उस समय 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। तो 1708 में एक पठान इनका हत्या कर देता है। अब याद रखेंगे जो चीजें हम बता रहे हैं। देखिए, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले याद रखेंगे 1675 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1675 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ, एक मिनट साथी, ये 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। यह बात याद रखेंगे, 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। यह पूरा कार्यकाल इनका बताया जा रहा है आपको, कार्यकाल इनका है, ठीक है ना भाई, ये कार्यकाल है, इस बात को आप याद रखेंगे। 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अब क्या होता है, देखिए 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, याद रखेंगे, पटना में इनका जन्म हुआ था। और ये आनंदपुर नगर की भी स्थापना किए थे। आनंदपुर नगर की भी स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, याद रखेंगे। और ये 5 क नाम का एक तरह से प्रथा इन्होंने निकाला। क का मतलब हो गया 5 क एक आधारित है, जैसे कंघा, केस कंघा कच्छा, केस कंघा कच्छा, और इसके बाद कड़ा के बाद एक और है कृपाण, जिसमें कि तलवार रखने की इजाजत मिलती है इन लोग को। तो ये 5 चीज अनिवार्य कर दिए, क्यों, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के लिए। और इन्होंने जो पुरुष वर्ग था उसको सिंह लगाना, और जो महिला वर्ग थी उनके आगे कौर लगाना भी अनिवार्य कर दिया। तो याद रखेंगे, जो सिख धर्म थे, सिख धर्म में जो सिंह प्रथा थी, सिंह लगाना और कौर लगाने की प्रथा थी, वो कब से स्टार्ट हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह के समय, यानी 1675 से 1708 ईस्वी तक, या मतलब 1675 से स्टार्ट हो गया था। और इनका जन्म था 1666 ईस्वी में, पटना में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। एक तरह से आदि ग्रंथ
आदि ग्रंथ की स्थापना तो किसने किया था रचना? तो बता देंगे भैया यह किए थे अंगद, गुरु अंगद। एक मिनट, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था भाई? गुरु अर्जुन ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। लेकिन उसको फिर से संकलन कराने का कार्य कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुठभेड़ होता है और मुगलों में, इस वजह से जो कि फिर से इसको संकलन कराते हैं आदि ग्रंथ को। तो बता देंगे फिर से संकलन कराने का कार्य करते हैं गुरु गोविंद सिंह, और रचना पहली बार किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना करी थी। इस बात को याद रखना है। इसके बाद इनके साथ बहुत सारे युद्ध होते हैं मुगलों में। कौन कौन से युद्ध होते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला युद्ध होता है नांदेड़ का युद्ध। नांदेड़ का युद्ध, नांदेड़ के युद्ध में गोदावरी नदी के तट पर होता है 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में। उसमें यह जीत जाते हैं, लेकिन जब यह रास्ते में जाते रहते हैं तो इनका एक पठान से मुठभेड़ हो जाता है। उस पठान ने इनकी हत्या कर देता है। याद, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे इनके साथ 2-3 युद्ध और हुए थे। आनंदपुर 1 और आनंदपुर 2। आनंदपुर 1 में तो कुछ नहीं पता चला था, लेकिन आनंदपुर 2 में इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे इनके? फतेह जोरावर सिंह और फतेह सिंह की हत्या कर दी गई थी। फतेह सिंह की हत्या कर दी गई थी आनंदपुर द्वितीय युद्ध में, याद रखेंगे। और इसके बाद एक लास्ट युद्ध होता है चमकेर का युद्ध। चमकेर के युद्ध में इनके जो और 2 पुत्र थे, इनके 4 पुत्र आते हैं, उनके और 2 पुत्र में इनके और 2 पुत्र को की हत्या कर दी जाती। चमकेर का युद्ध, आपने एक गाना भी सुना होगा कि गाना हमको तो मतलब एक तरह सॉन्ग बहुत अच्छा है, मोटिवेशन है, हमको याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब कि कैसे बोले, चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ, ऐसा कुछ था ना। 1000 से 1.25 लाख लड़ा हूँ, है ना, 1 से 1.25 लाख, ऐसा कुछ है। देखिए ध्यान में नहीं आ रहा है, कभी हम उसको एक तरह से सुनाएंगे आपको, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। क्योंकि यह गुरु गोविंद सिंह सच में बहुत ही विशाल, बहुत ही मिसाल थे, और अपने बच्चों को 6 साल के, 14 साल के, और इनके 2 पुत्र रहते हैं, इनको एक तरह से चुनवा देता है औरंगजेब दीवालों में, तो भी एक तरह से उनका उसी जगह डेथ हो जाता है। लेकिन बहुत ही बलिदान अपने पुत्रों के साथ अपना भी कर दिए, लास्ट में इनका हत्या कर दिया जाता है 1708 ईस्वी में नांदेड़ के युद्ध में एक पठान द्वारा। इस बात को याद रखेंगे, जो कि पठान यह देखकर जलने लगता है कि भाई कैसे, क्योंकि इनका जो लास्ट में, जैसे कि जब औरंगजेब मर जाता है तो आते हैं, आपको पता होगा कि बहादुर शाह प्रथम जो उत्तर मुगल काल का रहा था, वहां से इनकी जो संगति होती है, इन दोनों में मित्रता होने लगता है मुगलों में। तो यह देखकर पठान जलने लगता है और पठान लास्ट में इनका हत्या करवा देता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर यह गुरु का पद जो है कि कंटिन्यूसली इसी तरह चलता रहा तो बाद में बहुत दिक्कत होगा और बहुत ज़्यादा हत्याएं होती रहेंगी। तो इससे अच्छा है हम गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लें। और आज तक गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक है, उसी को गुरु माना जाता है सिखों में, है ना। नमस्कार, अगर आपको वीडियो समझ में आया है शेयर करिए इसे, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने मित्रों को भी बताएं। जितना हम मेहनत आपके लिए करते हैं, शायद अगर उसका थोड़ा सा अंश आप कर देना तो यह फैमिली आपकी बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद।